Hello everyone, this is Mansi from Indian Now we are starting with question number 3, exercise 4.3. So in this question we have draw rough diagrams of two angles such that they have a part, one point in common. So question में आपसे क्या पूछा, आपको दो angles बनानी है इस तरह से, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में गिवन है वन पॉइंट इन कॉमन, मतलब उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए. सो द डायग्राम कैन बी, लेट्स सपोज ये एक एंगल बनाया मैंने, ठीक है, एंड लेट्स नेम इट ए बी सी. ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ वन पॉइंट कॉमन रखना है. सो इस पॉइंट को कॉमन लेते हुए आई कैन ड्रॉ अनदर एंगल, राइट, एंड लेट्स टेक दिस एज P एंड Q. सो वी हैव P B Q. अब इसमें B पॉइंट जो है इज कॉमन. ओके, अब इसमें एक चीज हो सकती है कि आपके दिमाग में है ये तो हम ऐसे बना के इस तरह से कर देते तब भी दो एंगल हो सकते हैं, बट रिमेम्बर इन्होंने क्या बोला, हमें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन चाहिए, इसलिए वी आर कंसिडरिंग ऑन कि सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो. ओके, नाउ दिस वाज द ए पार्ट. एंड ऑल्सो अगर आपको, जैसे मैंने ये फिगर बनाई, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ये ही इसका आंसर पॉसिबल है, और भी अलग डायग्राम्स हो सकते हैं, अलग फिगर्स हो सकते हैं जिसमें दो एंगल्स का एक पॉइंट कॉमन हो. दिस इज वन ऑफ देम. इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. ओके, so this was the A part. Now let's come to the next part. Now coming to the B point. B point में we have two points in common. मतलब कि अब आपको दो एंगल्स बनाने जिसमें दो पॉइंट्स कॉमन हो. So now सबसे पहले हम एक एंगल बना लेंगे जिसे हम बनाते हैं, लेट्स नेम इट A O B. राइट, सो ये एंगल हो गया एंगल AOB. अब हमें इसके साथ एक और एंगल बनाना है, लेकिन इस तरह से बनाना है कि दो पॉइंट्स कॉमन हो. सो इफ आई सिंपली ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, सो ये एक एंगल बन जाएगा BO, लेट्स नेम इट C. अब यहाँ पे एक तो O कॉमन है, राइट, बिकॉज AOB में भी O आ रहा है एंड BOC में भी O आ रहा है. इसके अलावा B is also common, AOB and BOC. So means इसमें दो points common है, O and B are common. Okay, so this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में we have 3 points in common. अब आपको 3 points common लेने हैं. So in this again, this is my first angle. Let's name it P Q. So POQ एक एंगल हो गया. इसी के साथ मैंने एक और एंगल बना दिया and let's name it R. So QOR is an another angle. अब यहाँ दो एंगल्स तो बन गए. कॉमन पॉइंट्स कितने चाहिए? 3 पॉइंट्स कॉमन चाहिए. अभी O is common, Q is common. So simply ये वाली जो लाइन है दोनों एंगल्स में कॉमन है, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट डाल दो, राइट. सो अब जो 3 पॉइंट्स कॉमन है, दे आर O T Q. सो O T Q आर कॉमन पॉइंट्स, राइट. सो हमें 3 कॉमन पॉइंट्स चाहिए थे, वो हमने प्लॉट कर दी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the D part. In the D part we have 4 points in common. Now again you have to draw 2 angles जिसमें से 4 points common होने चाहिए. So this is my first angle AOB. इसके साथ ही मैंने एक और एंगल बना दिया and let's name it C. So we have BOC. अब दो एंगल्स आगे 3 की जगह 4 points चाहिए. 2 ऑलरेडी है, 2 इस पे हम प्लॉट कर सकते हैं. So we have OEDB. ये चारों पॉइंट्स दोनों एंगल्स में कॉमन है. सो OED and B are common points. Okay, so this was part number D. Now let's come to the next part. Now coming to the E point. E part में हमारे पास है one ray in कॉमन, मतलब कि एक रे कॉमन होनी चाहिए. सो इफ आई ड्रॉ दिस एंगल एंड दिस एंगल, जैसे कि अभी हम बनाते हुए आ रहे हैं, एंड दिस इज Q, दिस इज R. नाउ सी, इन दोनों एंगल्स में आपके पास एक रे कॉमन है. रे क्या होता है?
one fixed point and second side extend हो सके, right? So ये वाला जो OQ है, this is a ray because O is fixed. ये पीछे को extend नहीं हो सकता, लेकिन Q आगे को जा सकता है. So OQ, which is a ray, is common between both these angles. So this is OQ is common. Right? So this was the E part, and also this is the last part of this question and also the last question of this exercise. So if there is any doubt, any query regarding any question, please mention it in the comments and do not forget to subscribe our channel. Bye bye for now.